राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, चतुर्ग्रही राजयोग, कुछ बड़ा खेला होने का समय आ गया। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आपके लग्न में, आपके पहले घर में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। तो कोई बहुत बड़ा खेला होने का यह संकेत है। आप पर शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का यह 2.5 वर्ष का अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। उसके बाद में द्वितीय चरण चालू होगा। तो यह शनि की 7.5 भी है और 4 ग्रह एक साथ आपके लग्न में बैठ करके आपको बहुत 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 बड़ा लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं होता है। अब क्या होगा, कैसे होगा, खूब ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। मैं बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की। शुक्र उच्च अवस्था में, उच्च राशि में बैठे हैं आपके लग्न में और बुध वहीं पे नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र क्या है? शुक्र भोग विलासिता है, शुक्र धन है, शुक्र ग्लैमर है, शुक्र कला है। तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो अपने हुनर से, अपने कला से बहुत अच्छा धन, बहुत अच्छा पद, बहुत अच्छा प्रतिष्ठा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह शुक्र से आपको मिल रहा है। अच्छा, शुक्र मालिक कहाँ के हैं? शुक्र मालिक है आपके तृतीय भाव के और शुक्र मालिक है आपके अष्टम भाव के। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है हमारे गड़े हुए धन का, अर्थात जो धन हमारा फंसा हुआ है, गड़ गया है, समाप्त होने के कगार, वह धन आपको मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से कोई लाभ, कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तृतीय भाव में शुक्र का मतलब हुआ कि यदि छोटे भाई बहन से विवाद था तो वहां से विवाद समाप्त होगा, छोटे भाई बहन से लाभ होगा। या छोटी दूरी की यात्रा का भी घर होता है तो छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और यह घर जो है पराक्रम का भी है, तीसरा। तो आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका पराक्रम खूब बढ़ रहा है, आपका नाम खूब हो रहा, फेमस हो रहे हैं। तो ये शुक्र से हो गया। अच्छा, अब बात करेंगे, इसी में सूर्य भी बैठे हैं, हमारे राजा, हमारे पिता, ग्रहों के राजा, सरकारी नौकरी के मालिक, सरकारी तंत्र के मालिक आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपके शरीर पर बैठे हुए हैं। तो आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसमें सफलता दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास होते हैं, आत्मबल होते हैं, पावर होते हैं, ताकत होते हैं, हमारे जीवन में उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं। और ये मालिक है आपके 6वें घर के। 6वां घर क्या होता है? 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु का। तो रोग ऋण शत्रु से आपकी रक्षा करेंगे, आपका काम बनेगा। अच्छा, यहां के मालिक हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने 6वें से अष्टम, 6वें से अष्टम पे सूर्य बैठे हुए हैं। तो कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं आप, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कागज को ध्यान से पढ़ के ही काम को करिएगा, क्योंकि अपने से अष्टम सूर्य बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
मैं आप इसीलिए कहता हूं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप एकदम से अपडेट रहेंगे। तो यदि कोई डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे भी बगैर पढ़े पेपर पे साइन नहीं करना चाहिए, तो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आपको नौकरी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह घर नौकरी का भी होता है। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा दिए हैं नौकरी का, तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी में बैठे हुए हैं बुद्ध महाराज। अब बुद्ध महाराज मालिक हैं आपके सुख के, आपके सातवें घर के, दाम्पत्य जीवन के। तो आपके सुख में इजाफा होगा, सुख में इजाफा होगा। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख बहुत अच्छा रहेगा। कहीं से कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, आपको आपके वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो आपको अपार सुख मिलेगा। यदि परिवार में कोई मतभेद था, कोई दुराव हो गया था, कोई खटास था, तो वह दुराव, वह खटास दूर हो जाएगा, मिठास में परिवर्तित हो जाएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, प्यार, मधुरता रहेगी। पति पत्नी का संबंध बड़ा मधुर संबंध होगा। हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं, ऐसा योग बना हुआ है। ये जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है आपके जीवन में बहुत बड़ा खेला करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की 7.5 चल रही है, किंतु आपको इतना लाभ मिल रहा है कि आपको चौतरफा लाभ मिल रहा है। बुद्ध बिजनेस के मालिक होते हैं और स्वयं अपने घर को देख रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में जबरदस्त तेजी, जबरदस्त उछाल। चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले कारोबारी हैं, चाहे आयात निर्यात का धंधा करते हैं, आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। हाँ, वाणी पर संयम आपको थोड़ा सा रखना होगा, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात कहीं से नहीं है। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। 4 ग्रह एक साथ लग्न में, जो काम करेंगे पूरे जोश से करेंगे, जो काम करेंगे पूरी ताकत से करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। आपका जो हुनर छिपा हुआ था वह हुनर जग जाहिर हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। आप खूब पैसा कमाएंगे अपने ही हुनर से। आप अपने कर्मों के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको खूब लाभ, खूब प्रसिद्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यह जो समय है आपको लाभ कमा लेने का समय। 4 ग्रह एक साथ आपके लग्न में बैठकर आपको चमत्कारी परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश जी के चरणों में बुधवार को दूर्वा अर्पित करिए, उगते हुए सूरज को रोज 1 लोटा जल दीजिए, पक्षी को दाना पानी दीजिए, क्योंकि यहीं पे राहु महाराज भी बैठे हैं, ताकि आपका बुद्धि शांत रहे। और राहु एक काम करते हैं और लगन में बैठ करके राहु का एक ही काम है कि हमें चाहिए एनी हाउ, हमें चाहिए। इनको अच्छा बुरा से मतलब नहीं होता है, इन्हें चाहिए मतलब चाहिए। इन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उस लक्ष्य तक इनको पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। चाहे कूद के जाना पड़े, चाहे दौड़ के जाना पड़े, चाहे भाग कर जाना पड़े, ये पहुंचेंगे वहां पे। चाहे नैतिक करना पड़े काम, चाहे अनैतिक काम करना पड़े, ये काम को सिद्ध करेंगे एन केन प्रकरण। तो आपको अनैतिक काम नहीं करना है, अपने ईमानदारी से अपने काम को करिएगा। बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है। इस समय का एक एक पल का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।